हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं ब्यूटीफुल स्टोरी द बॉय हु टोल्ड अ लाई। ऐसा लड़का जो झूठ बोला था या बोलता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है। इससे आप न्यू वर्ड्स, न्यू वोकेबुलरी सीख सकते हैं, रीडिंग कैसे कर सकते हैं इनको भी सीख सकते हैं, और बीच बीच में काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशंस हैं जो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, और लास्ट में जो लेसन है, मोरल स्टोरी, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करने में फायदा। चलिए शुरू करते हैं। ए सिफियर्ड बॉय वेंट टू ग्रेज हिज शिप इन अ फॉरेस्ट। ए सिफियर्ड का मतलब होता है चरवाहा। ऐसे लोग जो भेड़ बकरी को चढ़ाते हैं उसको सिफियर्ड कहते हैं। तो ये सिफियर्ड बॉय, एक चरवाहे का लड़का, वेंट चला गया, टू ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है चराना। घास का मैदान होता है जहाँ पर जो है जानवर चरते हैं, उसको ग्रेज कहते हैं। ही शिप इन अ फॉरेस्ट। एक चरवाहे का लड़का अपने भेड़ों को लेकर जंगल में चला गया। फॉरेस्ट मतलब जंगल में घास चराने के लिए। अब वहीं पे नियर बाई एक गांव था। द विलेजर्स, तो गांव के लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है उसका हल करने के लिए तैयार रहते हैं। तो द विलेजर्स हैड आस्क्ड हिम, गांव वालों ने उनसे बोला, टू साउट, चिल्लाने के लिए, आवाज़ देने के लिए, इफ़ अ वुल्फ केम, अगर वहाँ पर कोई वुल्फ आता है तो ये सिफियर्ड बॉय जो है वो चिल्ला करके, आवाज़ दे करके गाँव वालों को बुला लें। गाँव वाले हमेशा रेडी रहेंगे उनकी जान बचाने के लिए, ये गाँव वालों ने कहा। दे वुड एट वंस कम टू हिज हेल्प, जैसे ही वो आवाज़ लगाएंगे गांव वाले एट वंस एकदम फौरन, तुरंत, इमीडिएटली कम आ जाएंगे, टू हिज हेल्प, उसकी मदद करने के लिए। गांव वालों ने उनसे कहा कि जैसे ही तुम आवाज़ लगाओगे, अगर भेड़िया कोई आता है तो उसको बचाने के लिए हम लोग फौरन पहुंच जाएंगे। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, उसके दिमाग में कुछ और ही आइडिया आ गया। वन डे, एक दिन, द बॉय, वो लड़का जो है, थॉट, सोचने लगा, ऑफ ए फन, मस्ती करने के लिए, मजाक करने के लिए, यानी कि गाँव वालों की चुटकी लेने के लिए, मजाक करने के लिए उसके दिमाग में कुछ अनसर्ट आइडियाज़ आए जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि अपनी खुशी के लिए कुछ भी आइडियाज़ लेके आ जाते हैं जो आगे चल के उनको नुकसान होता है। ही वॉन्टेड टू कट अ जोक विद द विलेजर्स। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू कट ए जोक करना, मजाक करना, विद द विलेजर्स, वो गांव वालों के साथ मजाक करना चाहता था, उनका फन करना चाहता था। चलो गांव वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा उसके माइंड में घूम रहा था। ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वो ऐसा सोच करके क्या किया कि उसने चिल्लाने लगा, टॉप, पूरे जोर से, हिज वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज़, जितना उसका आवाज़ था उतने जोर से वो चिल्लाने लगा। और क्या चिल्लाया? वुल्फ वुल्फ वुल्फ, चिल्लाने लगा कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। सॉरी, अगर पहले नहीं बताए होंगे तो वुल्फ का मीनिंग लिख लीजिएगा। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, और शिप का मतलब जो मैंने बताया था पहले, शिप का मतलब होता है भेड़। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो शिप को खा जाता है और इंसानों को भी खा जाता है। तो यहाँ पे बच्चा जो है चिल्लाने लगा, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, यानी कि वुल्फ आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। इनफैक्ट देयर वाज नो वुल्फ, और असल में वहाँ पर कोई वुल्फ नहीं था। ये तो गांव वालों की मजे लेना चाहता था, इसलिए इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, गांव वाले बेचारे बहुत ही सीधे लोग होते हैं, और जब भी कहीं प्रॉब्लम होता है वहाँ दौड़ के पहुँच जाते हैं। तो गांव वालों ने हर्ड, सुना, हिज क्राइज, उसकी आवाज़ सुना, गांव वालों तक उनकी आवाज़ पहुँच गई। दे केम, वो लोग आए, रनिंग, दौड़ते हुए, विथ स्टिक्स इन देयर हैंड्स, वो लोग दौड़ते हुए आए, विथ स्टिक्स, स्टिक्स का मतलब होता है लाठियाँ, लाठियाँ लेकर के, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में लाठी और जो भी सामान था वो लेकर के आए, क्योंकि उनको वुल्फ को, भेड़िया को मार के भगाना था, इसलिए लाठी वगैरह सब लेके आ गए। दे फाउंड नो वुल्फ देयर, और वहाँ पर उन लोगों ने पाया, फाउंड मीन्स पाया, नो वुल्फ, कोई भी वुल्फ, देयर, वहाँ पर उन्हें कोई भी वुल्फ नहीं दिखा। द बॉय, वो जो लड़का था, लव्ड, हंसने लगा, टू सी देम, उन लोगों को भागते हुए आते देखकर, जब वो लोग पहुंचे वहाँ पे तो बच्चे जोर जोर से लफ्ट करने लगे, हंसने लगे। अब गांव वाले तो उनकी जान बचाने आए थे, बट ये उनका मजा ले रहा था, तो ये हंसने लगा। दे वेर मच एसेम्ड, दे रिफर्स टू गांव वाले, विलेजर्स, गांव वाले जो है मच, बहुत ज़्यादा,
एशेम्ड, शर्मिंदगी फील हुई। इस पे गांव वालों को बहुत ही शर्मिंदगी फील हुई, यानी कि गांव के लोग बड़े भले लोग होते हैं और जितने मन से वो लोग काम भी करते हैं उतना ही जल्दी उनको गलती पे गिल्टी भी फील होता है। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई और उन लोगों ने जो है इससे बहुत ही बुरा महसूस किया। दे गोट एंग्री, वो लोग एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए विथ हिम, उस बच्चे से, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चले गए, कुछ नहीं बोले। बच्चे को हंसता हुआ देख करके वो शर्मिंदगी फील किया और उसको बहुत ही बुरा लगा, गुस्से में आ गए, एंग्री हो गए, लेकिन वहाँ से चुपचाप चले गए। वन डे, एक दिन, ए वुल्फ रियली केम दियर, एक दिन भेड़िया रियली, सही मायने में, केम दियर, वहाँ पर आ गया। जिस जंगल में बच्चा अपने भेड़ों को लेकर, सिर्फ को लेकर के चराने जा रहा था, उसी जंगल पर एक दिन रियल में वुल्फ आ जाता है, भेड़िया आ जाता है। ही बिगेन टू ईट अप द शिप, और वह भेड़िया आकर के ईट अप करने लगता है, खाने लगता है, शिप, भेड़ों को खाने लगता है। द शेफियर्ड बॉय शाउटेड, जो चरवाहे का लड़का था, वो चरवाहा बॉय था, लड़का था, वो शाउटेड, चिल्लाने लगा, बट, लेकिन, नो वन केम टू हिज हेल्प, लेकिन कोई भी उसका मदद करने नहीं पहुंचा। दिस टाइम द विलेजर्स हैड नॉट बिलीव्ड हिम, इस टाइम जो है, अब ये जो समय था, गांव वाले उसकी आवाज़ सुने जरूर, बट नॉट बिलीव्ड, भरोसा नहीं कर पाए हिम, उस पर भरोसा नहीं कर पाए। गांव वालों को लगा कि नहीं, ये फिर से मजाक कर रहा होगा, हम लोग अगर वहाँ जाएंगे तो फिर ये बैठ के हंसेगा। द वुल्फ टोर द बॉय टू पीसेस, वुल्फ भेड़िया जो है तोड़ दिया, फाड़ दिया, चीर दिया, द बॉय लड़के को, टू पीसेस, पीसों में, टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया, एंड रेन अवे, और वहाँ से भाग गया, इनटू द जंगल, और जंगल में चला गया। यानी कि भेड़िया ने, वुल्फ ने बच्चे को पीसों में, टुकड़ों टुकड़ों में काटकर वहाँ से भागकर जंगल में चला गया। ही लॉस्ट हिज लाइफ, इससे उस बच्चे की जान चली गई। बिकॉज ही वॉज ए लायर, क्योंकि वो झूठा था, यानी कि वो झूठ बोला। तो एक बार आप झूठ बोलेंगे, दो बार झूठ बोलेंगे, जब किसी इंसान को पता चल जाता है कि नहीं ये इंसान झूठ बोलता है, तो दोबारा वो और आपकी मदद नहीं करता, आपको हेल्प नहीं करता। लायर का मतलब होता है झूठा। तो इस स्टोरी का मोरल है, डू नॉट टेल अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलें। झूठ पर बनी हुई बातें हमेशा आप ही को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि सामने वाला जो आपको बात को समझ पाता है, उसको जब लग जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, आप सच में नहीं हैं, तो वो आपका साथ देना छोड़ जाता है। और एक दिन जब आपको रियल में किसी की ज़रूरत पड़ती है, साथ की ज़रूरत पड़ती है, तब वो आपके साथ नहीं आता। आप उसको भी उस टाइम ये लगता है कि ये झूठ ही बोलता है, सच तो बोलता नहीं। इसलिए दोस्तों, अपने लाइफ में कभी भी झूठ ना बोलें और हमेशा हो सके तो सच के साथ रहें और दूसरों का मदद भी करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी सीख सकें और ये स्टोरी राइटिंग भी सीख सकें, रीडिंग भी कर पाएँ और सारे स्किल्स को डेवलप करके अपना इंग्लिश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।